शरीर दे दिया भगवान ने आपको, गोरा चिकना बदन दे दिया, तो आपको कीमत नहीं है फिर अपनी बदन की, आप भूल जाते हैं। मैं तो ये कहता हूं कि शीशा में जब भी देखो और आपको ये लगे कि मैं सुंदर हूं, तो फिर आपको अपनी वैल्यू करनी चाहिए और भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। महाराज, मानव का शरीर तो दुनिया में करोड़ों लोगों को प्राप्त है, पर सुंदरता सबको प्राप्त होती नहीं है। सुंदरता पाने के लिए तो हमें अनन्य पुण्य कमाने पड़ते हैं, अनन्य तप करने पड़ते हैं, अनन्य दान करने पड़ते हैं, टूटे मंदिर बनाने पड़ते हैं, टूटी धर्मशालाएं बनानी पड़ती हैं, अनाथालय विद्यालय बनाने पड़ते हैं, आश्रम बनाकर अनाथ दुखियों की सेवा करनी पड़ती है, दूसरों के जीवन को संवारना पड़ता है, तब जाकर के दूसरा जन्म सुंदर होता है, नहीं तो सुंदर काया मिलने वाली नहीं है। सुंदर काया, ये अच्छा शरीर ऐसे नहीं मिलता है, ये बड़े तप से मिलता है महाराज, बहुत पुण्य करना पड़ता है। आपको क्या लगता है मेरे जहां खानदान में सब सुंदर होंगे? मेरे खानदान में, मेरे कुल खानदान में सब सुंदर नहीं है। सबका भाग्य अलग अलग होता है, सबके साथ में पूंजी अलग अलग होती है, सबको भगवान अलग अलग तरीके से निर्माण करता है, एक जैसा किसी को नहीं बनाता है। आपके पास में कितना पुण्य है सत्कर्मों का, उससे काया प्राप्त होती है, उससे स्वरूप प्राप्त होता है, उससे सुंदर माता पिता प्राप्त होते हैं, उससे सदाचारी माता पिता प्राप्त होते हैं, उससे अच्छे गुरुदेव मिलते हैं, उससे अच्छा माहौल मिलता है। बिना पुण्य के ये सब नहीं मिलता है महाराज। सब जगह पुण्य लगता है, सुख भोगने के लिए, सुंदरता के लिए, दिव्यता के लिए। ये जो अच्छी बुद्धि है ना, ये भी पुण्य से ही मिलती है। अच्छा बोलो, मारुति 800 कार, उसका इंजन कितना बड़ा हो सकता है? इतना बड़ा रहता है, उसकी कैपेसिटी भी उतनी रहती है। और ऐसे दूसरी और गाड़ियां बड़ी बड़ी हैं, जैसे फॉर्च्यून है, पेजोरो है, मर्सरी है, BMW है, ओडी है, ये थोड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, इनकी महंगाई है, कीमत है। इंजन बहुत बड़ा है, पूरे बोनट में हाथी सा बैठा रहता है, कुंभकर्ण सा, बहुत बड़ा इंजन है उसका। कीमत भी ज्यादा है, गाड़ी खरीदते समय बहुत सारी जेब खाली करनी पड़ती है। यानी कि आपको जितना बलवान बुद्धि, जितना बलवान मन, जितना बलवान चित्त, जितना बलवान शरीर, जितना बलवान विचार, जितना सुंदर शरीर चाहिए, आपको उतना खाली करना पड़ेगा पुण्य आपका। इसलिए आपके पास में पुण्य चाहिए अधिक मात्रा में, तब आपका सब कुछ मजबूत हो जाता है। बिना पुण्य के बच्चे बेकार माता पिता के पेट से पैदा होते हैं। कैसे बेकार, कैसे बेकार पता है तुम्हें? पप्पा दारू में धुत पड़ो है, पप्पा दारू पी रहा है और मम्मी बीड़ी पी रही है, और बच्चे पैदा हो रहे हैं धड़ाधड़, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए। बताओ, अब इनके पेट से जन्म लेने का मतलब पूरा दुर्भाग्य समझो। मम्मी धुआं छोड़ रही है, पापा पी रहा है, इनके पेट से पैदा हो जाओ, फिर क्या मिलेगा? पापा को देखूं तो वो पैक मार रहा है, मम्मी को देखूं तो वो फूक मार रही है। अब मैं कहां सीखूं, किधर सीखूं, कहां जाऊं? पहला गुरु माँ और दूसरा गुरु, अब दोनों गुरु ऐसे, एक फूक मार रहा और एक फूक पी रहा। अब चेला कहां जावे, चेला करे तो करे क्या? ऐसी भी दुनिया पैदा हो रही है महाराज है। और एक बच्चा ऐसे माँ बाप के घर में पैदा हो रहा है कि पत्नी और पति दोनों मिलके मछली काट रहे हैं। बोलो, वो पंखड़ी से उखाड़ रहा है, पत्नी उखड़ी उखड़ाई को धो के कटाई कर रही है, बच्चा बड़ा होके देख रहा है पापा जी क्या कर रहे हैं, मम्मी पहला गुरु क्या कर रही है। तो पहला गुरु पंखड़ी उखाड़ रहा है मछलियों की, दूसरा गुरु दराज चला रहा है, चाकू चला रहा है। तो बच्चा क्या सीख रहा है फिर? आप समझ गए,
दुर्भाग्य। सौभाग्य अगर है किसी बालक के भाग्य में कुछ अच्छा है, लकीरें अच्छी हैं, तो गुरु पहला कैसा मिलेगा? कैसा गुरु मिलेगा? तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ कष्ट हरो देवा, स्वामी आप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय एक घर में मम्मी पापा दोनों मछली खींच रहे हैं और एक घर में दोनों मम्मी पापा ये आरती गा रहे हैं। अब जिस घर में ये आरती गाई जा रही है, बच्चा बड़ा हो रहा है, आरती सुन रहा है, तो बच्चा आरती में जो सुन रहा है वो सीख रहा है। ये भाग्यवान है, जन्म लेकर के कानों में आरती पड़ रही है। और दुर्भाग्य से भरा हुआ है जो तलवार चाकू देख रहा है। न न न न बोलो। अच्छा, कोई कोई मम्मी तो इतनी हिंसक है, पति से फोन पे ही कहवे कि मुर्गा जिंदा ले आना, यहीं पे कर लेंगे सब कुछ। बोलो, इतनी हिम्मत। किसी किसी औरत में तो इतनी हिंसा है कि खुद ही काट लेती है मुर्गा को। महाराष्ट्र में कई महिलाएं खेतों में घर बना के रहे हुए महाराज, अहमदनगर इधर साइड में, तो जिंदा मुर्गा, देसी कोमड़ी, देसी, खेत पे घर। आए हाय, मैडम के हाथ में जिम्मेदारी है भोजन की। मैडम इतनी हत्यारिन, जिंदे मुर्गा को लपेटा मार दे, कैसे तो तुड़क फुड़क नार तोड़ दे, फुड़क फुड़क फाड़ दे पंखड़ी सी, और ऐसी सफाई कर दे कि पूछो ही मत। काट के उबाल के बना के देवे और फोन कर दे, आ जाओ। बड़ा समस्या है महाराज। अब बोलो, जिंदे मुर्गे को कोई हाथों से काट दे, मार दे, ऐसे गुरुजी का क्या करे कोई बालक? पर समझ गए, ललाट में कुछ गुप्त लकीर जो लिखी हैं वो बालक को भोगना पड़ेगा, क्योंकि वो पिछले जन्म से उसने यही द्वार पाने के कर्म किए हैं। उसे ऐसे ही दरवाजे का दर्शन होगा, निकम्मे दरवाजे का, जहां पर जन्म लेकर केवल वो चाकू छुरी मुर्गा बकरा कटते देखता है। उसका भाग्य ही इतना नीच है, किसी का दोष नहीं है। ये बालक के खुद के भाग्य का ही दोष है। इसीलिए आज की कथा में जो सुन रहे हैं, अगले जन्म में कम से कम ऐसा माता पिता मिले जो जय जगदीश सहारे की आरती गावे। गरीब हो चलेगा, पतरे का घर हो चलेगा, है ज्यादा महंगा घर नहीं होगा चलेगा, रिक्शे वाला होगा तो भी चलेगा, पर कम से कम आरती घर में सही होनी चाहिए। मूंग की दाल बन गई तो आलू की सब्जी ना मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज आलू छौंक लिया, उड़द की दाल नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक सब्जी रोटी मिला चलेगा, चटनी मिले चलेगा, पर ऐसी हत्यारे माता पिता ना मिलने चाहिए जिससे हमारा जीवन नरक हो जाए। मांगने से नहीं, सुधरने से ऐसा होगा, चाहने से नहीं होता ऐसा। सुधरो, छोड़ दो, है छोड़ दो। जिनके जीवन में ऐसा कुकृत्य चल रहा है वो छोड़ दीजिए, क्योंकि सनातन धर्म में
चींटी के ऊपर पैर रख जाए तो उसके लिए भी गंगा नहाने के लिए लिखा हुआ है गरुड़ पुराण में। चींटी मर जाए तो गंगा नहा के आओ। अब बताओ हैं क्या करोगे महाराज पंडित जी? अब बताओ, चींटी मर जाए तो गंगा नहाओ। अब गंगा कहां से लावे? सब जगह हरिद्वार के तो नहाते भी होंगे, चींटी मर जाती होगी तो। अरे महाराज चींटी की बात कर रहे हो हैं? बकड़े बकड़े खा गए हरिद्वार में कितने, पर कोई ना नहरा गंगा में। बोलते हैं ये तो सब किताबों की बात है, पुस्तकों की बात है? पुस्तकों की बातें इतनी भी खोखली नहीं है जितनी तुम समझ रहे हो। हाँ कुछ पुस्तकों में है खोखलापन, बकवासपन, पर इतना नहीं कि तुम समझ ज्यादा रहे हो, इतना नहीं है महाराज। हाँ चींटी मर जाए तो क्या करना है? गंगा नहाकर पाप उतारो। बोलो चींटी बिगाड़ क्या रही है? उसी भी जीने का अधिकार है। हमारे सनातन में ऐसी मान्यता है, इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। हाँ एक पंक्ति गाइए मेरे साथ में। हरि गुण गाय के राम गुण गाय के, हरि गुण गाय के राम गुण गाय के, तुलसी मगन भई हरि गुण गाय के, तुलसी मगन भई हरि गुण गाय के, मीरा मगन भई हरि गुण गाय के, तुलसी मगन भई, तुलसी मगन भई, मीरा मगन भई, मीरा मगन भई, हरि गुण गाए से, हरि गुण गाए से, हरि गुण गाए से, हरि गुण गाए से, तुलसी मगन भई हरि गुण गाए, तुलसी मगन भई हरि गुण गाए, तुलसी मगन भई हरि गुण गाए। ये भजन नया नहीं है, पुराने जमाने का भजन है। इस भजन को मैंने बचपन में सुना। मैं जब 7-8 साल का था गुरुकुल में, तो गुरुकुल के पीछे गांव था। उस गांव में महिलाएं 4 बजे 3 बजे नहाती थी, कार्तिक के महीना, तब गाती थी। तब मैंने सुना इसको, आज गा रहा हूं। तुलसी मगन भई हरि गुण गाए से, तुलसी मगन भई हरि गुण गाए से, 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 तुलसी मगन भई हरि गुण गाए से, तुलसी मगन भई हरि गुण गाए, तुलसी मगन भई हरि गुण गाए, तुलसी। क्या कह रही है माताएं? राजा चाले हाथी घोड़ा, राजा चाले हाथी घोड़ा, राजा चाले हाथी घोड़ा। पहले साधु और आज के साधु में फर्क है इस भजन में। पहले राजा महाराजा हाथी घोड़ा पे चलते, साधु नहीं। पर ये साधुओं का काल आ गया है, ऐश्वर्य का। साधु पूरी तरह मॉडर्न होगा, बड़ी बड़ी गाड़ी, बड़े बड़े अच्छे कमरे होंगे, आलीशान बंगले आश्रम होंगे। साधु अब ऐसा नहीं रहेगा जो पहला है। कलयुग का प्रभाव ऐसा है। अच्छी जगह बैठना, अच्छी सुविधा में रहना साधु के लिए हो गया। कलयुग है, मैं भी उसी में हूं। ये समय के साथ बदलाव है। राजा चाले हाथी घोड़ा, राजा चाले हाथी घोड़ा, राजा चाले हाथी घोड़ा, राजा चाले हाथी घोड़ा। रथ को सजाए के, रथ को सजाए के,
साधु चाले पापा पैया चीटी को बचाए, साधु चाले पापा पैया चीटी को बचाए, साधु चाले पापा पैया चीटी को बचाए के, चीटी को बचाए के, चीटी को बचाए के, चीटी को बचाए के, साधु चाले पापा पैया चीटी को बचाए, साधु चाले पापा पैया चीटी को बचाए, साधु चाले पापा पैया चीटी को बचाएंगे, साधु चाले पापा पैया चीटी को बचाएंगे। चींटी मरने पे गंगा नहाने से पाप धुलता है। इसीलिए भजन में लिखा है कि पहले साधु इतना पाप से डरते थे कि चींटी को भी पैर के नीचे आने देते नहीं थे। और साधु के साथ ही साधु का जो भक्त है वो भी उसी आदत को पालन करता है। जैसे मानो राम जा रहे हैं जनकपुरी विश्वामित्र जी के साथ में, जहां विश्वामित्र जी का पैर पड़ता है राम उस पैर को बचा के पैर रखते हैं। तो लक्ष्मण क्या कर रहे हैं? लक्ष्मण अपने भाई के आदर्श को पाल रहे हैं कि मेरे भ्राता गुरुदेव के पैर पर पैर नहीं रख रहे तो मेरे इष्ट तो राम हैं, मैं उनके पैर पर पैर कैसे रखूं, पाप लगेगा। तो लक्ष्मण उनके पैर को बचा के पैर रख रहे हैं। तो जगह है नहीं, दो पैर की पगडंडी जंगल में, तीसरा पैर रखें कहां? तो कांटों पे लक्ष्मण चल रहे हैं। इसका मतलब है भगवान का, संत जनों का आदर्श ही भक्त और शिष्य पालन करते हैं। अब मॉडर्न युग है तो सब मॉडर्न है भैया। गुरुजी मॉडर्न तो चेला भी, चेला कैसे ऋषि मुनि बनेगा फिर? है बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, दो चार साधु भारत में ऐसे भी हुए कि वो खुद तो थे मॉडर्न और चेला बना दिए बैरागी। तो दंड भोगना पड़ा महात्मा साधु को, गुरु को दंड भोगना पड़ा महाराज। कितने साधु साध्वियां बना दिए और खुद गृहस्थ में ही रहे जिंदगी भर, एक दिन भी गृहस्थ नहीं छोड़ा। अभी मैं नाम लेकर नहीं बोलना चाहता, यहां भी ऐसा, हरिद्वार में भी है। दुनिया भर के भगवे कपड़े पहना दिए और खुद एकदम भगभगे नेतागिरी में रहते। तो संसार हमेशा दूसरों को ज्ञान, दूसरों को उपदेश, दूसरों को चरित्र देने के लिए कथाएं हैं, पर न त्वयान वर्धितम मह्यम। कंपनी में जितनी दवाइयां बनती हैं बंधुओं, कंपनी के जितने भी मालिक हैं दवाइयों का यूज हमेशा चूहे पर, बिल्ली पर, गधा घोड़े पर करते हैं, पर कभी अपनी औलाद पे चेक करते? बोलो, चूहा के ऊपर हो रहा है सब चेकअप। हमने चूहे पर ये सर्च किया, हमने चूहे पे वो सर्च किया, दवा का ये सर्च किया वो। अरे अपने बेटा के ऊपर भी करके तो देखो। चूहा का जीव नहीं है कि चूहा का संसार में भगवान ने भेजा नहीं है, पर चालाकी से भरा हुआ ये संसार। लौट के आओ 2 घंटे पहले वाली लाइन पे, सूरदास की पे। क्या लाइन थी? क्या लाइन थी? भूल गए हैं? भूल जाओ, मेरे को क्या लेना देना है। सुख की आस करो ना भाई, सुख की आस करो ना भाई, ये जगत बड़ा दुख दाई। हाँ बोलो, चूहे को तो कुछ समझ ही ना आ रहे, और कुछ लोग चूहे को पूजते घूम रहे मूर्ति में, और घर में निकले आवे तो जहर खवा में चूहे, और मूर्ति में पूज रहे हैं। भाई हिंदू बड़ा पाखंड में फैला हुआ है? गणेश जी के नीचे मूर्ति में चूहा बहुत अच्छो लगे, ऐसो डिब्बा लामे 700 रुपए किलो वारो, और चूहे के मुंह में दे में ही अंगूठे से, नाखून से।
है? अच्छा वैसे कथा सुनो चूहे की, तो उस कथा सुन के तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। चूहे का अवतार कैसे हुआ, गणेश जी की सवारी चूहा क्यों बना, स्वर्ग लोक में सभा चल रही थी, वहां आप वामदेव महाराज, वहां पे पैर लग गया, ये हो गया, छोड़िए, इशारा ही काफी है। चलिए एक खुशखबरी दे दूं कथा में, अभी आई गया चूहे की कथा। 19 सितंबर अगले महीने में आएगा। 19 सितंबर से 27 सितंबर तक श्री गणेश उत्सव का पावन जो कथा है वो महाराष्ट्र के आश्रम पे होने जा रही है। गणेश उत्सव जो है महाराष्ट्र में मनाया जाएगा और श्री गणेश जी की पावन कथा चलेगी। और अभी यही संकल्प होगा उस कथा का, जिसको भी उस कथा में जुड़ना है, महाराष्ट्र के पावन धरी पर आकर के गणेश पुराण कथा से यजमान बनना है, सहयोग यजमान। तो अब आप यहाँ जो भी हैं या टीवी पर जो सुन रहे हैं वो नाम लिखवा सकते हैं। पूरे जो है 8 दिन कथा चलेगी, 9वें दिन बहा बड़ा यज्ञ होगा, 9 दिन का आयोजन होगा। उस आयोजन में जो भी यजमान बनना चाहें पूरे 9 दिन के, बस वही जो रकम यहाँ सह यजमान की है उसी रकम को देकर के आप गणेश महापुराण के उस पावन उत्सव में जुड़ सकते हैं। और 1 दिन का जो आयोजन यजमान बनना है, वहाँ भगवान रिद्धि सिद्धि गणेश महाअभिषेक चलेगा। पिछली साल आपने सिद्धि मूर्ति करवाई थी, इस बार महाअभिषेक होगा। तो जिनको जिस तरह जुड़ना है वो जुड़ेंगे और 2 दिन में यहाँ नाम आ जाएंगे। 13 तारीख को यहाँ संत सम्मेलन है और संत भंडारा है। उसी दिन नारियल होगा, संकल्प होगा शिव गणेश पुराण की कथा का। तो फिर मैं वहां तुम्हें इस चूहे की कथा को विस्तार से सुनाऊंगा, इसीलिए मैंने आज घोषणा कर दी है। अब आप ये बताओ कि मूर्ति वाला जो चूहा है वो पूज रहा, आरती हो रही है, और सचमुच को चूहा आ जाए तो वो तुम्हें टेंशन देवे। इसीलिए भगवान जो है तुम्हारे जीवन में सचमुच के नहीं आ रहे, क्योंकि भगवान भी अगर सचमुच के आए तो वो भी तुम्हें डरा देंगे, धमका देंगे, टेंशन दे देंगे। क्योंकि तुम्हारे सामने सचमुच के भगवान आ गए तो उनके 4 मुंह हो सकते हैं, 4 हाथ हो सकते हैं। तो तुम में इतनी ताकत ना कि 4 मुंह वाले को देख के तुम खड़े रह जाओ, है? तुम तो 1 मुंह वाले से भी हट जाओ पीछे। पारोला की तुम दोनों यजमान है गणेश पुराण की, हाथ खड़ा करके कर दे सीधा। हाँ दोनों, तुम दोनों ही यजमान है उस कथा की। सवेरे हो गई मीटिंग, पारोला की तरफ से वो कथा जो आयोजित हो रही है, हमारी जो है दोनों माताओं की तरफ से आयोजन होगा कथा का। आप सब लोग भी उसमें जुड़ के आनंद लूट पाएंगे। और महाराष्ट्र का जो आश्रम है, इस समय वहाँ बहार आ रही है, मौसम अच्छा है, तो सितंबर अगले महीने में बहार का ही दिन है, तो उसमें हम ये आनंद उठाएंगे कथा का। तो जिन लोगों को भी उस कथा में पूरी कथा का आयोजक यजमान बनना है तो वो नंबर पर फोन कर लें, यहाँ शाम को नंबर नाम दे दें और पूरे आयोजन में मुख्यतः भूमिका निभा करके गणेश महापुराण गणेश उत्सव का पावन महाराष्ट्र का बड़ा उत्सव होता है, उसमें ये कथा हमने व्रत लिया हुआ ही है कि गणेश पुराण का उत्सव हमेशा महाराष्ट्र के धरती पर होता रहे। तो ये जरूर होगा, 3रा साल है, ये 3री बार होगा, कोरोना काल से चल रहा है। और गणेश भगवान ने बड़ी कृपा की हुई थी गणेश पुराण में। कोरोना काल में गणेश कथा गणेश पुराण 1.25 महीना चला, उसके परिणाम ये निकले कि बहुत जल्दी सब कोरोना से मुक्त हो गए, 2-3 महीने में सारा खेल समाप्त हो गया। और ऐसे ही आनंद मिलता रहे आप सबको। आज पावन कथा महाराष्ट्र की धरती की चल रही है, इसीलिए कथा में घोषणा होना था।
चूहे का ध्यान आया तो कथा में घोषणा कर दी। और ये मैंने बताया आपको कि चींटी को मारने से भी अपराध लगता है, गंगा नहाना पड़ेगा। इसीलिए साधु संत महात्मा पुराने समय में चींटी को भी बचाकर पैर रखते थे। इतना जीवन मनुष्य का सावधान का जीवन है। अब तो भैया जीवन ऐसा धुंध हो गया है कि आदमी को अब किसी काम में पाप दिख ही नहीं रहा, उसे लगता ही नहीं कि पाप है। हर काम को व्यक्ति खुशी खुशी कर रहा है, धंधा समझता है, बिजनेस समझता है, व्यापार समझता है। पैसे के आग इतनी दौड़ गई है कि आदमी को पाप दिखता ही नहीं, अपराध दिखता ही नहीं। सदगुरु भगवान सूत जी ने सौनक जी को कथा दृष्टांत से समझाई। अरे ऋषि मुनियों, गौतम ऋषि ने सारे ब्रह्मगिरी पर्वत को बगीचों से भर दिया। एक एक बूंद पानी डाल करके पेड़ पैदा कर लिए, पल्लवित हो गए, फलवित हो गए। सारे ब्रह्मगिरी पर्वत पर सुंदर सुंदर फलदार बगीचे, आनंद बरसने लगा ब्रह्मगिरी पर। और जैसे ही वरुण देवता प्रकट हुए उसके बाद में तो वर्षा ही वर्षा, वर्षा ही वर्षा। कहते हैं महाराज, त्र्यंबकेश्वर में जितनी वर्षा होती है उतनी वर्षा तो कहीं भी नहीं होती भारत में। इतनी वर्षा होती है आज भी, अंधाधुंध बरसता है, चार महीने, रात दिन रात दिन। कृपा है वरुण देवता गौतम ऋषि की तपस्या की। सारे ब्राह्मणों को पता चला कि ब्रह्मगिरी पर्वत फिर से बस गया है और वहां पर सुंदर सुंदर बाग बगीचे, फलदायी वृक्ष पैदा हो गए हैं। सारे ब्राह्मण गौतम ऋषि के पास आए, सबने विनती की, प्रार्थना की गौतम ऋषि से, हम यहां आना चाहते हैं, हम अपने अपने घरों में, पुराने घरों में, पुरानी जगह पर रहना चाहते हैं, आपकी अनुमति हो तो। गौतम ऋषि ने कहा कि इतना बड़ा संसार, इतना सुंदर घर बनाए, संसार बनाए, ब्रह्मगिरी पर्वत पर धन बरस रहा है, मैं अकेला क्या करूंगा? क्योंकि धन जब बढ़े तो संसार और परिवार भी बढ़ना चाहिए, ऐसा गौतम ऋषि ने कहा। गांव जब बसता है तो आनंद आता है, आ जाओ सब लोग। सारे ब्राह्मण जो चले गए थे वो सब लौट कर फिर ब्रह्मगिरी पर्वत पर आकर बस गए। पानी खूब बरसता, पर सबसे बड़ी समस्या क्या थी? पूरे ब्रह्मगिरी पर्वत में ब्राह्मणों का गांव दोबारा बस गया, पर पीने का पानी कहीं नहीं था। बारिश आती पानी बह जाता, केवल वही ब्रह्म कुंड, वो छोटा सा जो गड्ढा है, वही पीने का पानी था। अब जनसंख्या हो गई ज्यादा। ब्राह्मण की पत्नियां जल्दी जल्दी जामे और गड्ढे से पानी पूरा भर लामे, नीचे कीचड़ काचड़ रह जावे। गौतम ऋषि की पत्नी जावे तो वाकू पानी मिले ना। घर में आकर बताए पति को कि आपने देखो उल्टा काम कर दिया। ब्राह्मण और ब्राह्मण की पत्नियां सारा पानी ले जाते हैं, अब हमें पानी प्राप्त नहीं होता, कैसे यज्ञ होगा, कैसे पूजा होगी? गौतम ऋषि ने सबको बुलाकर समझाया, भैया सब लोग रहो, सब पानी पियो, पर पहले पानी हमारी पत्नी को लेने दो, क्योंकि वो यज्ञ आदि सत्कर्म करती है। गौतम ऋषि की पत्नी पानी भर के रात को 12 बजे लेके आवे, पानी के लिए 12 बजे जाना पड़े कुआं पे। सब ब्राह्मण की पत्नी नहीं मानी। कुछ पत्नियां कहने लगी, हम कोई उसके दबरे, हम कोई उसके नीचे, अगर वो है तो हमें भी पानी की जरूरत है। कुछ पत्नियां ब्राह्मणों की गुपचुप जामे और गौतम ऋषि की पत्नी से पहले ही पानी को भर लावे। वो 12 बजे जावे तो भी ना मिले। अब पत्नी फिर रोने लगी। गौतम ऋषि से कहा कि आपने बीमारी बोली गांव में, इतनी तपस्या की आपने, ये सभी भोगी लोग, मतलबी लोग, स्वार्थी लोग हैं, ये कभी नहीं होंगे तुम्हारे और इस ब्रह्मगिरी पर्वत के। ये सभी होते के हैं, ये गरीबी के नहीं हैं। अब जीवन भर तुम्हें तकलीफ होगी, देख लेना।
गौतम ऋषि ने समझाया सभी ब्राह्मणों को हाथ जोड़कर, पर ब्राह्मण एक मुंह हो गए सब और गौतम ऋषि से लड़ने लगे। पानी तुम्हारा नहीं है, ये तो भगवान का दिया हुआ है, इस पर सबका अधिकार है, हम पानी जब चाहे लेंगे, तुम्हें पानी चाहिए तो जाकर जल्दी ले आया करो। अब तो गौतम ऋषि की आंखें खुली कि पत्नी सही कहती थी, नेकी के साथ बदी होती है। मैंने अच्छा किया ब्राह्मणों को बसाकर, ये ब्राह्मण तो मेरे ही दुश्मन हो गए। गौतम ऋषि लड़ने लगे पत्नी के साथ में, पत्नियों से ब्राह्मणों की, तो सारे ब्राह्मण नाराज हो गए। सब ब्राह्मणों ने मिलकर के आज गणेश जी की स्थापना की और गणेश स्थापना करके लंबा पूजन किया, लंबा व्रत किया। गणेश भगवान प्रसन्न हो गए। ब्राह्मणों ने पूछा, प्रभु आप प्रसन्न हैं हमारी भक्ति से? गणपति कहने लगे, हाँ मांग लो, वर मांग लो। सारे ब्राह्मण कहते हैं आप अगर प्रसन्न हैं तो वरदान में अगर हमें देना चाहते हो तो एक ही वर दे दो सब ब्राह्मण को। क्या वर चाहते हो? तो गौतम ऋषि ब्रह्मगिरी पर्वत को छोड़ के चला जाए और अपमानित होकर जाए, पापी बनकर जाए, ऐसी हमारे को वरदान दो। भगवान गणेश कहने लगे, ब्राह्मण, जिस गौतम ऋषि ने तुमको बसाया, जिस गौतम ऋषि ने तुम्हें पाला, उसके साथ ऐसी भावना तुम्हारी, तुम गलत कर रहे हो। हे गणपति, अगर आप ब्राह्मणों के पूजन से प्रसन्न हो तो ब्राह्मणों का वचन तुम्हें पूरा करना ही पड़ेगा। भगवान गणेश ने बाध्य होकर, मजबूर होकर ब्राह्मणों का वचन पूरा किया। ब्रह्मगिरी पर्वत पर गाय का रूप धारण कर लिया गणेश भगवान ने। एक बीमार बूढ़ी गाय बनकर गौतम ऋषि के बगीचे में चले गए। अहिल्या ने गाय को देखा, धन्य हो गई, प्रसन्न हो गई। स्वामी, आज हमारे खेतों में धन धान्य बढ़ेगा, क्योंकि गैया मैया ने दर्शन दिया है। गाय में साक्षात देवताओं का वास है, और जहां देवता वास करते हैं वहीं गणेश भी वास करते हैं, क्योंकि गणेश देवताओं के अग्र हैं। इसीलिए गैया में गणेश भी हैं और सब देवता भी मान्यता रखते हैं। गणेश तो थे, कथा बता रही है। गणेश जी ने गाय का रूप धारण करके ब्राह्मणों की व्रत संध्या को पूरा किया। गौतम ऋषि गैया के पास प्रणाम करके खड़े हो गए, खुश होने लगे। ज्यादा देर गैया चरती रही तो गणेश जी को, गैया मैया को भगवान गौतम ने कहा, चलो पानी पी लो और आश्रम में विश्राम कर लो, शाम को फिर खा लेना। जैसे ही गैया को हाथ लगाया पानी के लिए, आश्रम चलो कहा, गैया गिर पड़ी मूर्छित होकर के और प्राण निकल गए गैया के। क्योंकि भगवान गणेश तो नियोजित लीला कर रहे थे। जैसे ही गैया धरती पर गिरी और तो मरी। सारे ब्राह्मण पहले से तैयार होकर खेतों में छुपे खड़े थे, डंडे ले लेकर निकल आए और ब्रह्म हत्यारा, इसका मुंह नहीं देखना है, मार डालो, गांव से बाहर कर दो। गौतम ऋषि ब्रह्म हत्यारा है, इसने गौ माता को मार डाला। सारे ब्राह्मण दुश्मन होकर के गौतम ऋषि के हत्या का आरोप लगा दिया। गौतम ऋषि रोने लगे, मैंने गौ हत्या नहीं की। पर सारे ब्राह्मण कहते हमने आंखों से देखा, तुमने हमारे सामने गौ को मारा। गौतम ऋषि ने कहा, अरे ब्राह्मणों, मैंने गाय को मारा नहीं है, पर गाय हाँ मेरे हाथ लगने के बाद ही गिरी है, तो मैंने ही मारा है ऐसा समझ लो, पर मुझे गौ हत्या के पाप से मुक्त कर दो, कोई मार्ग बता दो। तो कहा, मार्ग नहीं, पहले तुम्हें गांव छोड़ना पड़ेगा। गौतम ऋषि ने, प्यारे बंधुओं, अपने आप अपनी तपस्या से बसाया हुआ ब्रह्मगिरी पर्वत छोड़ दिया, सारा का सारा धन ब्राह्मणों को दान कर दिया, निकल गए पत्नी को लेकर। ब्राह्मणों से पूछा, अब तो मार्ग बताओ, गौ हत्या के पाप से कैसे मुक्त होंगे। तो ब्राह्मणों ने कहा, जाओ हिमालय जाओ, गंगोत्री, और गंगोत्री से गंगा जल की कावड़ लेकर आओ, जहां तुमने गौ हत्या की है वहां आकर स्नान करो। कितनी बार? 108 बार। अब आप समझो, नासिक से पैदल चल के आना है, 100 बार जाना, 100 बार आना। इतनी बार गौतम ऋषि ने
गंगोत्री से गंगा जल लेकर के ब्रह्मगिरी पर्वत पर जाकर के स्नान किया। उसके बाद ब्राह्मणों से पूछा कि अब तो मेरा पाप समाप्त हो गया होगा, मैंने आपके कहे अनुसार कर्म किया है। तो ब्राह्मण कहते नस्तवेदो कर्मश्च, अभी तुम्हारा कर्म संपन्न नहीं हुआ, अभी तुम पापी हो, अभी तुम्हारा पाप नहीं छूटा। तो कैसे छूटेगा, मुझे क्या करना चाहिए? और तब ब्राह्मणों ने कहा 1.25 करोड़ शिवलिंग बना करके श्रावण के महीने में उनका अभिषेक अर्चन करो। गौतम ऋषि ने 1.25 करोड़ शिवलिंग बनाए, पूरे श्रावण के महीने उनका अर्चन किया। फिर ब्राह्मणों के पास गए, मैंने तुम्हारा किया हुआ कर्म कर दिया, मेरा गौ हत्या का ब्रह्म पाप छूट गया कि नहीं छूटा? ब्राह्मणों ने अभी भी कहा कि नस्तवेदम पुण्य, तुम्हारा पुण्य उदय नहीं हुआ, अभी तुम पापी हो, तो कैसे छूटेगा? तो ब्राह्मणों ने कहा पूरे श्रावण के महीने 1.25 करोड़ अभिमंत्र प्रणव अक्षर का जाप करो, निराहार रहकर। दूसरा श्रावण आया, गौतम ऋषि ने यह व्रत भी किया, 1.25 करोड़ मंत्र जाप किया। फिर ब्राह्मणों से पूछा, ब्राह्मणों ने कहा अभी नहीं पाप छूटा, जब कभी श्रावण मास में अधिक मास आए, उस अधिक मास में भगवान शंकर का तुम अभिषेक करना। महाराज, ब्रह्म हत्या का पाप छुड़ाने के लिए कब अधिक मास आएगा श्रावण में? कितने दिन तपस्या करनी पड़ी गौतम ऋषि को। श्रावण में अधिक मास आया, भगवान शंकर का 1 महीने पूर्ण अभिषेक करके उन्होंने ब्रह्मगिरी की दंडवती परिक्रमा की। 1 महीना अधिक मास में, कहते हैं श्रावण का अधिक मास जब आए, उसमें कोई दंडवती परिक्रमा कर लेता है तीर्थ की, तो उसके 84 के फंदे कट जाते हैं, इतना पुण्य होता है। महाराज, इस समय ब्रज की परिक्रमा करोड़ों लोग कर रहे हैं। महाराज, पैर रखने को जगह नहीं है ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में। बड़ा महत्व है लौंद का, अधिक महीने का। श्री गोवर्धन 84 कोस की परिक्रमा अत्यधिक होती है अधिक मास में। दंडवती परिक्रमा तो बहुत कठिन है, लोग दंडवती परिक्रमा कर रहे हैं। महाराज कहते हैं पति अगर दंडवती परिक्रमा कर रहा है, पीछे से पत्नी अगर पैर भी छूती जा रही है, तो भी वो बैकुंठ को प्राप्त हो जाती है। दंडवती परिक्रमा का इतना पुण्य है। महाराज, बड़े बड़े नजारे मिलते हैं श्री वृंदावन में देखने को। गोवर्धन में पत्नी पैर छू रही है, पति दंडवती कर रहा है भगवान को, पत्नी पुण्य बांट रही है, पैर छू करके महान कर रही है, और दोनों तर जाते हैं। महाराज, यस्त कर्मोन भूयः, दंडवती परिक्रमा भी महीना 1.25 महीना में लग जाती है, वो भी बहुत कठिन नहीं है। अगर कोई चाहे तो कठिन नहीं है, वैसे तो कठिन ही कठिन है। अपन किसी को देखते हैं तो अपने को तो बहुत कठिन लगती है, कैसे होगा? बार बार खड़े होके लेट करके, बार बार खड़े होके लेट करके, और इतना लंबा चौड़ा किलोमीटर। तो भक्त के लिए सब सरल है, एक बार करने लग जाओ तो सब कुछ शक्ति वही देते हैं, वही करवाते हैं। क्योंकि पहले ही भजन में आपने गा लिया, मैं हूं कठपुतली तेरे हाथ की, चाहे जैसे नचाले मुरलिया। फायदा ही फायदा है उनके हाथों में रहने से, उनके अधरों पे रहने से फायदा है, उनके स्वर में स्वर गाने से फायदा है। अपना स्वर बनाओगे तो नुकसान होगा। जिसने भी अपना अलग स्वर बना लिया उसका नुकसान होगा। स्वर में स्वर डालो महात्मा के, गुरुदेव के, तो फायदा होगा। अनेक लाभ मिलते हैं, एक नहीं अनेक लाभ। रोज लाभ ले ही रहे हैं आप, कौन सा लाभ लेने को प्रमाण क्या देना? रोज ही लाभ प्राप्त हो रहा है। हाँ,
मैं किसी को नहीं रोकता हूं कि आप लाभ मत लो। मैं तो ये सोचता हूं कि मुझे पूरा भी तुम धो के ले जाओ तो भी ले जाओ, पर पुण्य कमाओ, पर थोड़ा सा मुझे बख्शो भी तो सही कल के लिए। कल भी तुम्हें काम आना चाहिए ना। आज ही मुझे खत्म कर लोगे तो कल कैसे करोगे? पैर धोगे, कैसे पूजोगे, कैसे गंगा अभिषेक करोगे? हैं? पैर का आज नाखून निकाल दिया मेरा, लोटा मारा फेंक के किसी ने। तो पुण्य कमाओ, पर उसमें भावना अच्छी हो तो संयम भी हो, श्रद्धा हो संयम भी हो। श्रद्धा है पर अंधी श्रद्धा, ऐसे छीना झपटी करके नहीं करना। आज आपको समझाया भी था, रोज तो समझाते भी नहीं थे। आज आपको 4 लोगों ने समझाया कि लाइन से खड़े रहो, लाइन से जल चढ़ाना तो अच्छा लगेगा, वीडियो भी अच्छा आएगा और शांति से हो जाएगा, पर आपने और उसका विपरीत किया। क्यों समझाया तूने हमको? हमें क्यों समझाया? हम तो उल्टा करेंगे। अरे समझा रहे हैं तो उसके तुम्हारे फायदे के लिए समझा रहे हैं ना। हंसते हंसते गुरुजी आए, हंसते हंसते, तो भगत आप भी हंसते हंसते रहिए। अच्छा, कई लोगों ने फेंक दिया पानी किसी के ऊपर, किसी ने मेरे ऊपर फेंक दिया गंगा जल। तो ऐसे फेंका फांकी करने से नहीं मिलेगा पुण्य, चढ़ाने से मिलेगा। चढ़ाना और फेंकना दोनों में भाव बदल जाता है, प्रयोग बदल जाता है। चढ़ाने के लिए अंजलि बनानी पड़ती है, फेंकने के लिए मुट्ठी बनानी पड़ती है। तो फर्क तो हो गया, वर्क बदल गया, कर्म बदल गया तो परिणाम बदलेगा। इसीलिए जब आदमी गुरुदेव जब मुफ्त में प्राप्त है, दिन भर प्राप्त है, तो मुफ्त की चीज को तो बांट के खाओ, शांति से खाओ, प्रेम से खाओ, उसका पुण्य लो। ऐसा तो मैंने कहा नहीं कि जो यजमान बनेंगे, जो पैसा चढ़ाएंगे, उनको ही पैर धोने दूंगा, फ्री वालों को छूने नहीं दूंगा, हाथ नहीं लगाने दूंगा। है? जो यजमान बनते दूध के, उनका नंबर आता है बाद में, पहले तो फ्री वाले ही लपक लेते हैं सामने आकर। गंगा जी जाने भी कहां देते, सीढ़ियों से उतरते से घेर लेते हैं। यजमान वहां इंतजार कर रहा है। चलिए, आप सबको पूरी आजादी है। मेरा स्वभाव पहले जो है वही आज है, कल भी वही रहेगा। मैं कभी छुपने वाले महात्माओं से नहीं हूं, आपके लिए उपलब्ध हूं। क्योंकि चंद्रमा, सूरज, पृथ्वी, तुलसी, पीपल, गंगा घाट सब ओपन पड़े हैं। कमाओ पुण्य कमाओ, तो महात्मा छुपेगा क्यों? आपके लिए ओपन है। पर कम से कम हाथ पैर नाखून तो छोड़ो महात्मा के, क्योंकि आप जानते हैं नाखून में चोट लग जाए तो सुंदरता कम हो जाती है। नाखून की है गुलाबी, हो जाए नीला तो कैसो दिखेगो है? और फिर नीले नीले नाखून को पैर धोकर के पीने को मन ना करेगो। सुंदर पैर रखने पड़ते हैं पैर धुलवाने के लिए। पैरों की सुंदरता चाहिए, चरण चाहिए। चरण क्या चाहिए? चरण। ये पैरों के चक्कर में तो कई बाबा नाराज हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। एक बाबा ने तो राजस्थान में एक बुढ़िया से पैर ना छूने दिए। क्यों नहीं छूने दिए? क्योंकि बाबा राजस्थान में उधर जोधपुर साइड में गए थे, गांव में कहीं बाबा बैठे, सब पैर छूने आए। तो एक अम्मा आ गई अनपढ़। अम्मा ने भी कहा बाबा जी से, गुरुजी मोकू तुम्हारे खुर छूनो है, खुर छूनो। महात्मा को चिढ़ आ गई। महात्मा ने कहा मेरे पैरों को दुनिया कहती है चरण, और जी खुर कह रही है। महात्मा ने कहा तूने पैरों का अपमान किया है, तू नरक में जाए। बुढ़ी इतनी भोली कि उसको नरक भी पता नहीं था। ससुरो नरक कहाँ है और नरक जाने के लिए क्या कर्म करने पड़े। तो वो कहने लगी महाराज मेरी किस्मत कहाँ नरक में जाने की, नरक में तो आप जैसे महान महात्मा जाते हैं, मैं कहाँ जा सकती नरक में। मैं ठहरी गांव की गमर्री है। कभी कभी सीधे भोले लोग ऐसे बोल दें तो बड़ो खतरनाक है।
अच्छा, राजस्थान में कई जिले में खड़ी भाषा बोले, गुरुजी कठे चाल लो, तो बड़ो ऐसो लगे तलवार मार रही है, तो नालायक, क्योंकि आदत पड़ी है। गुरुदेव जी महाराज आप किधर जा रहे हैं, आपके चरण किधर जा रहे हैं, चरण, आदत पड़ी है सम्मान की। और राजस्थान में गुरुजी कठे चल लो, बड़ी समस्या है। एक हमारी चेली है यहाँ पलवल के पास, फरीदाबाद के पास, वहां भी खड़ी बोली बोले। उसने आज तक मेरे को ना कहा कि गुरुदेव तुम कैसे, गुरु तू कैसो है, गुरु अरे गुरु तू कृपा कर दे, मेरे छोरा पे कृपा कर दे गुरु, मेरे नाती पे कृपा कर दे गुरु। गुरु मैं तेरे पास लाई हूं। मैंने कही माता फोड़ू कहां करूं मैं। और बड़ी लाडलकी हो, मेरे बड़े लाडकी हो गई बुढ़ी, बड़े लाडकी हो गई महाराज। हरिद्वार में आई कैसे ना, मैं तो यही हैरान हूं, हर जगह आवे। टीवी पे कथा सुन रही होगी, समझ गई होगी, समझ गई होगी कि मेरा ही नाम ले रहे गुरुजी। गुरुजी तो मेरे खानो पड़ेगा, मैं बड़े प्यार से लाई हूं, बड़ी समस्या। अच्छा, शुरू में मुझे बड़ा बुरा लगता था उसका बोलना, अटपटा सा लगता, बुरा भी लगता। बाद में समझा मुझे कि इसमें कूट कूट के प्यार भर रहा है तेरे लिए महाराज। ये 14 साल से तरस के अब आई है बेचारी, इतने साल से, तब समझा कि उसकी भाषा बोली वैसी है। तो आदत पड़ जाए सम्मान बम्मान की, तो फिर कभी कभी खड़ी बोली बड़ी खराब लगे महाराज। ऐसे मुझे खराब लगे, ऐसे चेलाओं को भी खराब लग जाता है कभी कभी गुरुजी भी खड़ा बोल देते हैं, तो चेला भी सटपटा जाते हैं। आदत नहीं बनानी है, समय का कोई भरोसा, कौन सी परिस्थिति में कब अपमान आएगा उसको भी पचाना और सहना है। तो सम्मान की हर समय भूख नहीं रखनी है।